गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको आफ्टरनून में कहा था कि इवनिंग में मैं आपको आर्टिकल का टॉपिक कराऊंगा, तो ये उसी के बारे में है। आर्टिकल कोई अलग से टॉपिक तो होता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, लेकिन फिर भी आप बुक्स में देखेंगे तो आर्टिकल का टॉपिक आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। और आर्टिकल से कई बारी एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग में, टेट में या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एरर्स पूछे जाते हैं। आर्टिकल आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं। स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाता रहा है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल सिंपल सी वही चीज़ है कि ए एन द के प्रयोग को हम आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन अब बात वहीं तक नहीं है जो आपने स्कूल में पढ़ी है। अब आप एक लेवल पे जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल पर जा रहे हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एसएससी CHSL 10+2 जिसे बोलते हैं, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 20/12/2015 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है ए ऑनेस्ट पर्सन इज़ अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड। फिर इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं कि इज़ अपराइट में एरर है, या इन स्पीच, थॉट एंड डीड में एरर है, या फिर ये नो एरर है, या फिर इसमें ए ऑनेस्ट पर्सन में एरर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट का साउंड आ का है और ये एक वॉवेल साउंड है, इस वजह से यहाँ पर ए की जगह एन होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये हमारा डी पार्ट में एरर है। ठीक, अगर आप और देखें क्वेश्चंस नीचे लिखा है, ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में आया है, एसएससी 10+2 LDC DEO, ये सन 2011 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल, फिर लिखा है नो एरर। तो इसमें भी अगर आप देखें तो दिखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों ने पहले भी इसमें गलत किया होगा। एरर पहली बारी में नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ होटल के पहले जो दा लगा है वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दा की जगह ए का प्रयोग होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं इसको क्लियर करूँगा आपको। अभी जस्ट आप क्वेश्चन देखें इसके अंदर। फिर अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, ये एसएससी, ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ये 10/11/2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा है आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, फिर लिखा है नो एरर। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो जेंटलमैन लिखा है, इस जेंटलमैन के पहले दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। एक लास्ट क्वेश्चन एसएससी CGL Tier 1 में पूछा गया है, 26/10/2014 का क्वेश्चन है। पैराडाइज लोस्ट इज़ ए एपिक पोएम, ये थोड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं। एपिक साउंड किसका करता है, वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन का यूज़ होना चाहिए। तो ये तो था क्वेश्चन का लेवल कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं ये आर्टिकल है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं। चलिए, आर्टिकल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। ए एन और द के प्रयोग को हम आर्टिकल कहते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन की गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, आपको रूल्स मालूम होने चाहिए इसके। अब आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब आप लोग जानते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, डेफिनिट को हम निश्चित बोलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग किया जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में दा का प्रयोग किया जाता है। मतलब दा को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ए एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। एक हुआ ए एन अनिश्चित और ये हुआ द निश्चित। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, इसको इनडेफिनेट और डेफिनेट क्यों कहा जाता है। आई सॉ अ बॉय, अब हमने यहाँ पर ए लगाया है। इस सेंटेंस की हिंदी देखें तो आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब वो लड़का कौन था,
कोई भी हो सकता है, एनी बॉय। अगर वो कोई भी हो सकता है तो इसका मतलब वो अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए या फिर एन। तो जहाँ भी ए एन लगा होता है, अगर कोई पूछता है आपसे कि कौन सा आर्टिकल है, हम बोल सकते हैं सिंपली वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। सेकंड क्वेश्चन देखें, द बॉय यू सी इज़ माई सन। जिस लड़के को आप देखते हैं वो मेरा बेटा है। तो यहाँ पर कोई भी लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फिक्स लड़के की बात कर रहे हैं कि जो मेरा बेटा है आप उसको देखते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया है और ये बिल्कुल ठीक है। दा का यूज़ हम निश्चित के लिए करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के लिए, और ए एन का प्रयोग हम इनडेफिनेट बनाने के लिए करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको दिखाया था, जैसे अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल लिखा था, पहले हमने द को काट करके ए किया। क्यों? इसमें लिखा है हम ठहरे, थोड़े समय के लिए ठहरे किसी मतलब एक होटल में। अब वो होटल जो है वो कोई फिक्स तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं कौन से होटल में आप रुके थे। क्वेश्चन को मैं और ठीक से दिखा देता हूँ, कौन से होटल में रुके थे ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये द का लगना यहाँ ठीक नहीं था। जो चीज़ अनिश्चित है उसके पहले हमें ए लगाना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर हमने ए लगाया था। सेकंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। अब इस सेंटेंस को पढ़कर कहीं नहीं लगता कि ये जेंटलमैन कौन है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब जिसको हम जानते हैं पहले से, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई निश्चित तो है नहीं। इस वजह से भी यहाँ से हमने दा को हटाया और ए का यूज़ किया। तो यही डिफरेंस था डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में। अब बात करते हैं कि हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। बहुत सिंपल है, ए और एन का मतलब एक होता है, वन। जो ए का प्रयोग है वो हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज़ हम करते हैं वोवेल साउंड के साथ। मतलब ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करेंगे, जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। वोवेल आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, जो अगर इसका साउंड आता है तो हम एन का यूज़ करेंगे। बी सी डी अगर इस ऐसे साउंड्स आते हैं जो कॉन्सोनेंट में आते हैं तो उसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का अगर हम साउंड देखें तो वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड होने की वजह से हमने यहाँ पर एन लगाया है। अब आता थी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होती है कि यूनिवर्सिटी ये भी यू है और अम्ब्रेला में भी यू है, तो साउंड तो यू आ रहा है वोवेल वाला। अगर हम वोवेल को देखें तो वोवेल में यू आता है, यहाँ एक तरीके से तो एन लगना चाहिए, फिर भी ए क्यों लगा है? ए इसलिए लगा है कि इसका साउंड रियल में देखें तो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी अगर हम इस तरीके से कुछ साउंड आता है इसका, यू वाई यू, यूनिवर्सिटी, तो ये वाई कॉन्सोनेंट में चला जाता है। कॉन्सोनेंट में जाने की वजह से यहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। अभी हम इसको और सिंपल बना देते हैं। देखिए, जिन बच्चों को साउंड लेने में प्रॉब्लम हो उनके लिए एक छोटा सा मेथड है, बहुत सिंपल सा है, कि जो हिंदी के स्वर होते हैं जिसमें आ ई आपने पढ़ा होगा पहले, उनके साथ हम एन लगाएंगे, और जो का खा गा घा होता है व्यंजन में आता है उसके साथ हम ए लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कैट। कैट को अगर आप हिंदी में लिखें तो आप का से लिखेंगे, का किस में आता है? व्यंजन में, यहाँ ए लगना चाहिए। एम एल ए को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे एम, तो एम में ये ए जो है आपका वोवेल, मतलब कि स्वर में आएगा। स्वर में आने की वजह से हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ए और एन को यूज़ करने के लिए एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि जब भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं तो कंडीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर वो शब्द सिंगुलर है मतलब कि एक है, काउंटेबल है जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा तीसरा चीज़ वो नाउन, मतलब ये तीन कंडीशन मैच करेगी तभी हम वहाँ पर ए और एन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज़ हम वहाँ पर ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें थी आर्टिकल के बारे में। आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ कर लें, पढ़ लें, फिर मैं आपको एक्सरसाइज भेजता हूँ इसके बारे में। थैंक यू।